अब आपको ध्यान से सुनना है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग कुछ बातें जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है, उसको सुन लो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो बीच में कभी भी कहीं भी। बस कंडीशन एक है, जब आप क्वेश्चन के लिए माइक ओपन करोगे तो अपना माइक ऑफ जरूर कर देना है। और कोई भी इंसान बिना बात में अपना माइक ओपन ना करे, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि मैं बार बार माइक ऑफ ऑन ना मुझे करना पड़े, क्योंकि मैं उस रिदम से बाहर निकल जाऊंगा। वो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर निकल जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है जो पिछली भी 6 क्लासेस है मैंने इसी तरीके से लिया कि पूरा झोंका है मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को खंगाल के बता रहा हूँ आपके सामने। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल एक फोकस चाहिए, ठीक है। तो देखो, जो यूनिट 2 है, टाइम टू बिकम इलीट, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया था इसका मोटिव सिर्फ ये था कि यहाँ से बंदा उस लेवल पे जाएगा जहाँ से लेवल पे मैं बैठा हूँ, एक एज अ पर्सनल ट्रेनर। तो चैप्टर 1 जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जिम मैनेजमेंट, ये सिर्फ हेडिंग्स है, हेडलाइंस है, सब टॉपिक्स हैं। बस मैं इसको देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये बताने वाला हूँ। बाकी जो भी बताऊंगा वो सिर्फ अपना ज्ञान होगा। तो देखो, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू जिम मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी इसका एक छोटा छोटा नहीं बोलूंगा, बहुत इसके ऊपर एक पूरी क्लास रख रखी है मैंने, मतलब एक पूरी क्लास कराई थी। वो क्लास आप लोगों ने शायद देखी होगी, वो सेकंड क्लास थी यूपीटी की, वो यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देख लेना। लेकिन आज मैं उसके आगे आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उसको भी रिवाइज कराऊंगा इसके बाद। मतलब जिम मैनेजमेंट के हम पहले हम जिम मैनेजमेंट को थोड़ा समझेंगे। जिम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ जिम मैनेजमेंट की एक बार ओवरव्यू समझते हैं, जिम मैनेजमेंट का ओवरव्यू क्या है। व्हाट एंड हाउ ट्रेनर कैन लर्न फ्रॉम द जिम, एक ट्रेनर कैसे जिम से क्या सीख सकता है। और तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस, कि तुम जिम से अपने अंदर पर्सनल, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करोगे, अपनी कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। ये 3 पॉइंट पर भी काम करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जिम, बेसिक एंड एडवांस लेवल जिम। बेसिक लेवल जिम क्या होते हैं, एडवांस लेवल जिम क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल जिम क्या होते हैं। जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं वो तुम्हें, जो भी मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ ध्यान रखना। मैं तुम्हें वो नहीं बता रहा जो सब लोग बताएंगे, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें पता होना चाहिए असल में। बस इसको इस वे में समझना। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है, इंट्रोडक्शन टू जिम मैनेजमेंट से ही शुरू करते हैं। पहले जिम मैनेजमेंट का या जिम का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार बस अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए एक लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि मैं ना कई बार ऊपर चला जाता हूँ ज्यादा, और मुझे दिखता नहीं है मैं कहाँ लिख रहा हूँ। मुझे इस लाइन के नीचे रहना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। चलो जी, अब समझो। तो देखो भाई, जिम जिम है क्या, या जिम के अंदर बेसिकली जिम को हम कैसे देख रहे हैं। जिम बेसिकली एक फैसिलिटी है, एक फिटनेस फैसिलिटी है, जहां पर लोग आते हैं, ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो लोग आते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज का मशीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। कुल मिला के कहने का मतलब एक ऐसा प्लेस जो बना ही है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, उसको हमने जिम बोल दिया। जहाँ पर लोग आते ही फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, जैसे हम घर में क्यों रहते हैं, घर में हम सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए रहते हैं। ऑफिस क्यों जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। सेम इसी तरीके से जिम सिर्फ और सिर्फ बना है एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए। इसी वजह से हर इंसान प्रेफर करता है कि वो जिम जाके एक्सरसाइज करे, क्योंकि वो जगह बनी उसलिए है। अब जो जिम होता है ना, जिम के अंदर हमने देखा है कि भाई बहुत सारा स्टाफ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं जिम में सबसे पहले कौन होता है, आप बोलोगे सर जिम के अंदर सबसे पहले जिम का ओनर होता है, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, आपको कैसा, उसके बाद एक जिम के अंदर एक उसका जिम का मैनेजर हो सकता है, ठीक है, जो जिम को मैनेज कर रहा है। हो सकता है वो ओनर ही मैनेजर हो, ठीक है। फिर मैनेजर के बाद कौन होता है, फिर मैनेजर के बाद सर एक टीम होती है, जिसको, जो सेल्स का काम करती है, जो सेल्स का काम करती है, मतलब कि मेंबरशिप बेचती है, पर्सनल ट्रेनिंग बेचने में हेल्प करती है। उसके बाद सर ट्रेनर्स होते हैं। ट्रेनर भी सर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पर्सनल ट्रेनर, ठीक है ना। और सर एक होते हैं आपके जनरल ट्रेनर, जिसको हम जनरल ट्रेनर, जिसको हम फ्लोर ट्रेनर के नाम से भी समझते हैं कि फ्लोर ट्रेनर। इसके अलावा कौन होता है सर, इसके अलावा जो हमारे पास होते हैं, मैनेजर तो होता है, पर्सनल ट्रेनर होता है, सेल्स पर्सन होता है। इसके अलावा सर हमारे पास होता है एक फ्लोर मैनेजर, जो किसी किसी जिम में होता है, किसी किसी जिम में नहीं होता। सर इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, सर इसके अलावा हमारे पास होता है हाउस कीपिंग स्टाफ, ठीक है ना, जो आपका क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं। सर इसके अलावा हमारे पास कौन होता है, सर इसके अलावा हमारे पास होते हैं क्लाइंट्स। तो एक जिम अगर आप देखोगे ओवरऑल, ये लोग एक जिम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इंसान हो सकता है, अगर वो जिम बहुत बड़ा है, एक गार्ड हो सकता है, ठीक है। ये है। अब एक चीज को ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। ये चीज बहुत अच्छे से मैंने समझाई थी कि ये जो एनवायरनमेंट है, जिम एनवायरनमेंट है, जिम एनवायरनमेंट का मैंने मतलब ये समझाया था कि ये जो सारे लोग हैं, ये इतने सारे लोग हैं, ये मिलके कैसे काम करते हैं, या मिलके कैसे जिम को चलाते हैं। मैंने ये बताया था कि भाई एक ओनर
का कितनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम को चलाने में कितना बड़ा योगदान होता है, एक ट्रेनर का क्या होता है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ का क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो, एक जिम जो है, जिम मैंने क्या बताया, जिम है क्यों? जिम इसलिए है ताकि वहां पे आके लोग एक्सरसाइज करें। कोई आपसे पूछे कि भाई एक्सरसाइज, अगर मैं आपसे बोलूं एक्सरसाइज करो, तो आप एक्सरसाइज करते हो या एक्सरसाइज कहाँ करते हो, तो आप सीधा जिम का नाम लोगे। एक्सरसाइज कहाँ करनी चाहिए, आप बोलोगे जिम में जाके करनी चाहिए, क्योंकि जिम बना इसलिए है। ठीक है ना? तो जिम का मेन पर्पज है एक्सरसाइज करना। तो जिम के अंदर एक ओनर है, ओनर है, मैनेजर है, और ये सब बाकी सारा स्टाफ है। ठीक है? अब ये जो बाकी सारा स्टाफ है, इसके अंदर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ कौन सा है, जिसके बिना जिम अधूरा है? मैं अगर आपसे बोलूं एक क्लाइंट आपके जिम में आ रहा है, वो करोड़पति आदमी है, ठीक है ना, वो करोड़पति आदमी है, वो क्यों आ रहा है आपके जिम में? वो क्यों एक्सरसाइज करने आ रहा है? वो अपना जिम घर पे क्यों नहीं बना सकता? तो आप बोलोगे सर सबसे पहला रीजन ये है, सर वो घर पे इसलिए नहीं बना सकता कि वहां पर जो वो मशीन तो लगा देगा, लेकिन वाला एनवायरनमेंट नहीं बना पाएगा, वाला एनवायरनमेंट नहीं बना पाएगा, लोग नहीं होंगे। चलो मान लो लोगों को भी बुला ले, सोसाइटी के लोगों को बुला दे, लेकिन सर वहां पे फिर भी एक चीज की कमी रह जाएगी, वो रहेगी ट्रेनर की। हो सकता है ट्रेनर को सैलरी पे रख ले, अगर वो किसी को सैलरी पे रख रहा है तो ओवरऑल एट दिन वो जिम ही बना के चला रहा है फिर। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब एक जिम जो है वो एक ट्रेनर के बिना अधूरा है। इसका मतलब जिम विदाउट ट्रेनर जिम नहीं है। ठीक है? क्योंकि जिम के अंदर हमें एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट, जैसे स्कूल के अंदर टीचर की रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। बच्चा स्कूल जाके पढ़ लिख नहीं सकता, सेम इसी तरीके से बिना टीचर के, खाली बिना सॉरी बिना बिना ट्रेनर के, मतलब स्कूल गया बच्चा टीचर नहीं आवे तो उसके बिना पढ़ नहीं सकता, सेम इसी तरीके से बिना जिम के बिना ट्रेनर के जिम नहीं चल सकता। तो भाई ट्रेनर जरूरी है। ठीक है? अब ट्रेनर भी कौन है? एक तो होता है पर्सनल ट्रेनर, एक होता है जनरल ट्रेनर। पर्सनल ट्रेनर वो होता है जो क्लाइंट को पर्सनली ट्रेन कराता है। अब आप मेरे पास आए, मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो अब मैं आपको एक पर्सनल ट्रेन कराऊंगा, आप मुझे पैसे दोगे इस पर्टिकुलर चीज़ के, आपकी डाइट, आपके एक्सरसाइज, आपकी डाइट प्लान, सब कुछ मैं डिजाइन करके दूंगा, और मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो उसे बोलते हैं पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल को करा रहे हो, आप ग्रुप को भी करा सकते हो पर्सनली ट्रेन। तो मैं एक पर्सनल ट्रेनर हूँ। ठीक है? तो पर्सनल ट्रेनर का काम तो ये होता है जी, किसी को पर्सनली ट्रेन कराना। लेकिन जो जनरल ट्रेनर होता है, उसका काम होता है लोगों को जनरली ट्रेन कराना। कैसे? कि भाई कि क्लाइंट 10-12 क्लाइंट फ्लोर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको बस उनको जनरल ट्रेनिंग देनी है। जनरल इन द सेंस कि अगर वो कोई एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं तो जाके उन्हें करेक्ट करा देना है। ऐसा नहीं है कि उनको खड़े होकर पर्सनली ट्रेन करा रहे हो, आप करोगे भाई डंबल ऐसे नहीं ऐसे उठाओ। सिर्फ जो वो गलत कर रहे हैं उसको करेक्ट कराना होता है, उसको वो काम होता है जनरल ट्रेनर का, ना कि किसी को पर्सनली ट्रेन करना, या फिर कोई तुमसे कुछ एक्सरसाइज पूछ रहा है उसको बताना। ठीक है? इसके अलावा जो सेल्स का पर्सन का काम सभी को पता है, भाई सेल्स का काम है भाई पीटी बेचना, ये सब चीजें। हाउस कीपिंग स्टाफ का काम है सफाई करना। फ्लोर मैनेजर का काम है कि जो फ्लोर पे लोग हैं, ट्रेनर हैं, उनको मैनेज करना, देखना भी ट्रेनर खड़े हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और जो बेसिकली क्लाइंट है कोई परेशान तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये जिम के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ कोई खराब तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। क्लाइंट का काम होता है सिंपल सा जिम में आके एक्सरसाइज करना। और गार्ड तो भाई चौकीदार है, ठीक है, और वो अपने गार्ड मतलब काम कर रहा है। फिर मैंने ये बताया कि ये जो जितने लोग हैं, इन सबकी इंपॉर्टेंस बताई मैंने एक मैनेजर के परस्पेक्ट से, क्योंकि एट दी सॉरी ओनर के परस्पेक्ट से, एक एट दी एंड जिम तो ओनर का ही है, और ओनर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तभी तभी जिम चलेगा, जिम को चलाने के लिए पैसा चाहिए तभी जिम चलेगा। तो मैंने ये बताया कि अगर तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर बनना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपना माइंडसेट एक ओनर के लेवल का बनाना पड़ेगा। अगर तुम अपना माइंडसेट एक ओनर के लेवल का नहीं बना पाओगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आज इस बात को दिमाग में लिख लो दोबारा, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। अब ओनर के जैसा माइंडसेट का मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सिंपल सा जवाब है। अगर तुम अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि तुमने एक जिम खोला है और तुम यहां बैठे हो, अब तुमने पैसा लगा रखा है और तुम्हें जिम चलाना है, तो तुम उसको कैसे चलाओगे, किस इंसान से कैसे बिहेव करोगे, किसको कैसे ट्रेन करोगे, सारी चीजें। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, अगर तुम सही में सक्सेसफुल होना चाहते हो, पहले तो अपनी सोच बनाओ उस लेवल की, कि भाई मेरी सोच इस लेवल की, मैं एक नॉर्मल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक ओनर की, ओनर जितना माइंडसेट रखता हूँ, एक मैं बड़े लेवल का ट्रेनर हूँ, इस टाइप का माइंडसेट रखता हूँ। तो उसी तरह इस हिसाब से तुम्हारी ग्रोथ होगी। अब ये जो माइंडसेट वाली बात जो मैंने अभी बोली है, ये मैं तुम्हें आगे प्रूव करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिर मैंने ये बताया था कि ओनर जो है ना, ओनर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे नजरिए से, वो होता है जनरल ट्रेनर। ठीक है? अगर तुम एक कभी एक जिम चलाओगे तो तुम एक जनरल ट्रेनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो वाली जो क्लास है वो देख चाहो, क्या देखनी ही पड़ेगी तुम्हें, तभी अच्छे समझ में आएगा। मैंने उसमें प्रूव किया था कि जनरल ट्रेनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। उसके बाद फिर मैंने प्रूव किया कि पर्सनल ट्रेनर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है।
ठीक है, एक ओनर के लिए बता रहा हूँ मैं। ओनर के लिए फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड पे ये आता है, मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। फिर मैंने बताया कि थर्ड पे मैनेजर आता है, ठीक है ना। फिर शायद मैंने बताया था कि फोर्थ पे आपका सेल्स स्टाफ आता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई फिफ्थ पे आपका बेसिकली क्या कहते हैं, फिफ्थ पे आपका ये आता है, क्लाइंट आता है, ठीक है। फिर सिक्स पे आपका फ्लोर मैनेजर आता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और सिक्स पे सबसे लास्ट में तो ये आएगा आपका गार्ड, ठीक है, ये मैंने बताया था। और ये मैंने कैसे बताया था वो देख लेना वीडियो, मैंने सिर्फ ये बताया था एक ओनर के लिए वो पर्टिकुलर इंसान ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, आपके फादर है, आपके फादर की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कारीगर हैं, और आपके फादर का एक कारीगर घर चला गया छुट्टी पे, और आपके फादर परेशान हो रहे हैं, यार वो चला गया, सारा काम रुक गया। अब सोच के देखो, एक दिन वो ये कह दे कि सर मैं आप छोड़ रहा हूँ आपके यहाँ से, तो पता है आपके फादर क्या कहेंगे, भाई बात क्या होगी मुझे बता, क्या सैलरी कम लग रही है मैं बढ़ा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फादर को पता है भाई वो बिजनेस दे रहा है मेरे को। सेम इसी तरीके से एक ओनर के माइंडसेट से सोचो, अगर आप एक ओनर हो तो ओनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ट्रेनर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मान के चलो, अगर तुम एक जिम चला रहे हो, जिम के अंदर जो क्लाइंट आ रहा है, जो 20-20 25-25 हज़ार रुपए दे रहा है पर्सनल ट्रेनिंग के, वो जिम को देख के नहीं दे रहा, वो मशीनों को देख के नहीं दे रहा, वो उस एम्बियंस को देख के नहीं दे रहा, या वो क्राउड को देख के नहीं दे रहा, वो दे रहा है सिर्फ उस पर्सनल ट्रेनर के लिए, उस जनरल ट्रेनर के लिए। वो पैसे पे कर रहा है। क्योंकि अगर तुम कहो कि सर माहौल बहुत अच्छा होता है, तो वो तो कहीं भी उसको मिल जाएगा, लोग तो कहीं भी उसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और तुम पूछो कि सर पर्सनल ट्रेनर को पे कर रहा है, तो पर्सनल ट्रेनर को ही क्यों पे कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो पर्सनल ट्रेनर है वो मेरी नीड पूरी कर सकता है। कुल मिला के डिमांड जो है एक क्लाइंट की वो पूरी ही ट्रेनर कर सकता है। इसलिए एक जिम के अंदर ट्रेनर का होना जरूरी होता है। इसलिए एक ओनर के पर्सपेक्ट से देखोगे तो जनरल ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने पूरा प्रूव किया था उस क्लास के अंदर। तो ये है एक तरीके से बेसिक वे में जिम एनवायरनमेंट, कि जिम ऐसे काम करता है, एज ए जिम चलता है, यही एनवायरनमेंट होता है। ये नहीं बताना चाहता मैं जिम एनवायरनमेंट आपको कि मशीन्स होती हैं, बायोलेटरल मशीन होती है, या स्मिथ मशीन होती है, स्मिथ स्क्वाट, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो तुम जाके देख लोगे, ये तो तुम जाके एक बार एक्सरसाइज करो, तुम्हें इस पूरे दिन याद हो जाएगा कि हाँ ये मशीन होती है, उससे मतलब नहीं है ना, उससे कोई फायदा। बात यह है कि जो कोई नहीं बता रहा कि जिम चलता कैसे है। मैंने अब ये तुम्हें ये बता दिया, या मैंने उस क्लास में ये बताया था कि एक ओनर बन गए तुम, जिस दिन तुम अपना जिम खोलोगे, जिस दिन तुमने सोचा कि मैं अपना जिम खोलूंगा, तो बस वो पैटर्न दे दिया मैंने तुम्हें कि ऐसे जिम चलता है। तो वाली क्लास देखना। अब बात यह है यहाँ पे इसको बताने का रीजन क्या है, यहाँ पे इसको बताने का रीजन ये है कि यहाँ से अब तुम्हारी जो दिमाग में जो होना चाहिए कि भाई मेरा जो माइंडसेट है वो है तो ओनर वाला, लेकिन एट द एंड मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई असल में मैं चाह क्या रहा हूं, मुझे जिम से क्या चाहिए, या मैं जिम इनके अंदर आया हूं तो मेरा है क्या। क्योंकि मैं एक चीज बता देता हूं जो मैं पहले भी मैंने बताया था, एज अ पर्सनल ट्रेनर तुम पैसा बहुत कमा लोगे। देखो, अगर तुम एक पर्सनल ट्रेनर हो, ध्यान समझना, अगर तुम एक पर्सनल ट्रेनर हो तो तुम पैसा ठीक ठाक कमा लोगे। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम जिम के अंदर, मैं जिम की बात कर रहा हूँ, इन जिम, ठीक है, मैं जिम की बात कर रहा हूँ, इन जिम तुम एज अ पर्सनल ट्रेनर 2 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो। अगर अगर तुम मुझसे पूछो सर इतना कमा सकता है कोई बंदा जिम के अंदर, कमा सकता है अगर वो एक अच्छे जिम के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल ट्रेनर अपनी एज अ जिम ट्रेनर, एज अ पर्सनल ट्रेनर जॉब करते हुए, जिम के अंदर जॉब करते हुए अपनी लाइफ, या बोल सकते हो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएगा कभी भी। मतलब कि इसको और सिंपल में वर्ड में मैं बोलूं कि वो पैसा तो कमा लेगा, लेकिन अपने एसेट डेवलप नहीं कर पाएगा, एसेट्स नहीं बना पाएगा। इसको सिंपल और शब्दों में और बताता हूं। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, इसको नेगेटिव वर्ड में मत लेना, नेगेटिव वे में, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं सीधे शब्दों में कि तुम अगर पर्सनल ट्रेनर बनोगे, ठीक है, और तुम एक जिम के अंदर अगर एक पर्सनल ट्रेनर हो जिम के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम पैसा बहुत कमा लोगे, ठीक है ना, लेकिन एट द एंड तुम एक एसेट नहीं बना पाओगे। तुम ये नहीं कर सकते कि जो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी कोई भी आगे उसको लेके जा पाए, ठीक है ना। सेम जॉब की तरह जैसे जॉब होती है, मतलब कुल मिलाकर कहने का, अगर तुम पर्सनल ट्रेनर की तरह काम करो जिम के अंदर तो तुम एक जॉब ही समझ लो। भले ही पर्सनल ट्रेनर जो होता है जिम के अंदर जॉब पे नहीं, फ्रीलांस की तरह होता है, मतलब उसको वो उतना पैसा मिलता है जितना वो काम करता है, ठीक है ना। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान के चलो मेरी एक किराना की स्टोर की दुकान है, ठीक है ना, और मैंने आपको रख लिया काम पे, आप काम कर रहे हो।
आप दिन रात लग के काम कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहे। आप जो सामान बेच रहे हो उसमें आपको अच्छा कट मिल रहा है, आपने पैसा भी कमाया, ठीक है, और आपकी वजह से दुकान का नाम हो गया बहुत तगड़ा। एक दिन बस मेरा क्या हुआ, मैंने एक दिन क्या हुआ कि किसी भी रीजन से, ठीक है ना, या तो तुम बूढ़े हो गए हो, या फिर तुम बीमार ज्यादा रहने लग गए, कुछ भी रीजन हो सकता है, या तुम लाइफ में बहुत, तुम्हारी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम ज्यादा है, तो मैंने तुमसे कहा कि भाई तू छोड़ दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी गाड़ी तो चल पड़ी है। तो तुम उस टाइम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, मतलब तुम्हारी जो पहचान है ना, वो सिर्फ जिम से जुड़ी रह जाएगी। अगर तुम खाली जिम ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर, जिम में जो जिम की बात करूं मैं, जिम में अगर पर्सनल ट्रेनर बनकर सोच रहे हो ना कि जिंदगी काटनी है, ऐसे नहीं। तुम्हें एट दी एंड, ये मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि सर सच बताओ, सच यही है कि तुम एक पर्सनल ट्रेनर बन के जिम के अंदर कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सुकून नहीं पा पाओगे। पैसा कमा लोगे लेकिन अपने एसेट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, शुरुआत में तुम इतना पैसा कमाओगे, अच्छी लाइफस्टाइल भी जियोगे, ठीक है ना, लग्जरी भी देखोगे, लेकिन एट द एंड तुम्हारे पास एसेट नहीं होगा। ऐसा कोई, तुम अपना खुद का बिजनेस या बोल सकते हो कुछ स्टार्टअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक तुम जिम को ये सोच रहे हो कि यही मेन करियर ऑप्शन है। तो मैं तुम्हें ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर तुम पर्सनल ट्रेनर हो या बनना चाहते हो और बन भी गए, तुम पैसा कमा लोगे शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारा, लॉन्ग टर्म में भी कमाओगे। लेकिन अगर तुम ये चाह रहे हो कि सही सही ट्रैक बता दो बिल्कुल, तो सही ट्रैक ये है कि काम करो, पर्सनल ट्रेनर बनो, लेकिन एट द एंड तुम्हें कहाँ आना है, पर्सनल ट्रेनर से तुम्हें आना है फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर तक। फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर सिर्फ सिंपल सा वो है जो खुद के लिए काम करता है। ये मिनिमम आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है। मतलब ये मुझसे ये लिख लो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस कोर्स में तो मैं तुम्हें कहाँ पहुंचाने वाला हूँ, इस कोर्स में मैं तुम्हें एक पर्सनल ट्रेनर से, जिम पर्सनल, जो जिम के अंदर एक ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, जिम के अंदर एक जो ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, उसको मैं एक फ्रीलांस सक्सेसफुल एक ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनाना चाहता हूँ, जो एक सक्सेसफुल होगा एक पर्सनल ट्रेनर। ये है गोल। अब ये क्यों है, मैंने जैसे बोला कि वो एसेट्स नहीं जोड़ पाता। खाली एसेट्स एक चीज नहीं है। देखो, एक पर्सनल ट्रेनर का जो काम होता है, ध्यान सुनना, अगर आप तुम देखो, एक पर्सनल ट्रेनर का काम होता है मॉर्निंग और इवनिंग का। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, वो दोनों टाइम फंसा हुआ है, दोनों टाइम फंसा हुआ है, और ऊपर से ये एक ऐसी चीज है जो 7 दिन का काम है। क्योंकि कोई ये त्योहारों पे भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका क्लाइंट एक्सरसाइज कर रहा है त्योहार पे, फेस्टिवल पे, या जिम के अंदर आ रहा है, तो आपको भी आना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, यहाँ पर आप पैसा कमाओगे बट जो आपका टाइम है ना एज अ पर्सनल ट्रेनर, वो आपके पास बहुत कम होगा। ये मैं, ध्यान सुनना, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं जिम की बात कर रहा हूँ, ये जिम में, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा जिम के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम कम होगा तो आप ना तो क्वालिटी लाइफ जी पाओगे, और ना ही अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, और सबसे बड़ी चीज, कोई भी एसेट्स नहीं बना सकते, एसेट्स में इंक्लूडिंग नॉलेज। आप नॉलेज भी गेन नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा। हाँ, वो पर्टिकुलर नॉलेज तो गेन कर सकते हो जो इस पर्टिकुलर एरिया में रह के मिल रही है, लेकिन इससे ज्यादा गेन नहीं कर सकते। और तुम मुझसे पूछो सर ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है कि एक स्किल सीखो, ठीक है ना, उसको बेहतर बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, उसके बाद दूसरी स्किल्स पे चले जाओ। मेरा सीधा सा रूल है, या सीधा सा सक्सेस होने का तरीका है, तुम्हारे पास जितनी ज्यादा स्किल, उतना ज्यादा तुम सक्सेसफुल, उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे मान के चलो, एक इंसान है जिसको, जो कारपेंटर भी है, जो कार भी ठीक कर लेता है, जो सब कुछ ठीक, जो फ्रिज भी ठीक कर लेता है, इलेक्ट्रिशियन, मतलब चारों पांच चीजें उसको आती है। अब सोच के देखो, उसके पास सिर्फ एक स्किल और है, वो स्किल पता है क्या है, इन सभी स्किल्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको कैसे मोनेटाइज किया जाए। तो इस केस में क्या होगा, अगर तुम्हें अपनी इस पर्टिकुलर जितनी सारी जो तुम्हारे पास स्किल्स है, अगर तुम उसको यूटिलाइज करना आता है, जैसे मैं एक ट्रेनर था, ठीक है ना, आज मैं एक टीचर हूं, मैं एक यूट्यूबर, मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूं, बट मैंने क्या करा, इन सारी स्किल्स को अपना एक जगह पे लाके लगा दिया, एक प्लेटफॉर्म पे लगा दिया मैंने। सेम इसी तरीके से आपने अपनी सारी स्किल्स को एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे सोर्स पे लगाना है जहां से तुम उसको मोनेटाइज कर सको, खुद का एसेट बना सको। तो एट द एंड मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें सक्सेसफुल अगर लाइफ में होना है इस फील्ड के अंदर, तो जिम तक सीमित नहीं रहना, जिम से आगे बढ़ना है। ठीक है, एक पर्सनल ट्रेनर जो है जिम में है, उससे आगे बढ़ के कम से कम आपको मिनिमम एक फ्रीलांस तक जाना है, फ्रीलांस पर्सनल ट्रेनर। ये होना चाहिए आपका गोल। ये है गोल, यही मैंने पहले भी समझाया था। ठीक है, तो इतनी सी चीज हो गई। अब देखो आगे, अब क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई ये हो गया आपका सिम जिम एनवायरनमेंट का, आपने थोड़ा बहुत समझ लिया। ठीक है, अब एक बार आओ पीछे वापस, थोड़ा सा एक बार रिवाइज देख भी ले। तो आपने ओवरव्यू ऑफ देख लिया जिम मैनेजमेंट, ये मैंने सिर्फ रिवाइज कराया है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये। अब ये बोल रहे हैं व्हाट एंड हाउ ट्रेनर कैन लर्न फ्रॉम जिम।
अब एक ट्रेनर जिम से क्या सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जिम से तुम क्या सीखोगे, कैसे सीख सकते हो। पहले सुनो, जिम से तुम नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कुछ नहीं है कि नेगेटिव क्या सीखोगे पॉजिटिव क्या सीखोगे, जो भी तुम सीखोगे वो पॉजिटिव ही होगा, बस तुम्हारे काम का होगा। भले इसको ऐसे मत सोचना कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे काम का होगा, वो सिर्फ फायदेमंद होगा, तो मतलब पॉजिटिव ही है तुम्हारे लिए। सबसे पहली चीज तुम जिम से सीखोगे डिसिप्लिन। क्योंकि जो ये सुबह उठ के जाना और शाम को टाइम पे जाना, अगर तुम कह रहे हो कि सर मेरे को अपना जिम चलाना है, सर मेरा ड्रीम है सर मैं एक जिम खोलूं, तो भाई जिम के अंदर जो तुम स्टाफ रखोगे, तो अगर तुम उससे ये उम्मीद करोगे, तो तुम्हें भी तो, तुमने भी तो वो काम कभी करा हो, या तुम भी तो इस लायक हो कि हाँ किसी को बोल सको। जैसे गांधी जी का एक स्टोरी है, पता नहीं सच्ची है झूठी है, वैसे मैंने सुनी है कि एक बार की बात होती है, एक माँ होती है, उसका बेटा ना बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, तो उसको वो गांधी जी के पास लेके आती है और उनसे कहती है कि ये ना, इसको ना डांटो, ये मीठा बहुत खाता है ऐसे ऐसे। तो वो उसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप इसको 2 हफ्ते बाद लेके आना, ये 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद वो आती हैं दोबारा अपने बेटे को लेके उनके पास। वो उससे पता क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि बेटा बात सुनो मेरी, बेटा मीठा मत खाया करो, मीठा खाने से ना ये परेशानी होती है, बस इतना बोल देते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। फिर वो लेडी उनसे पूछती है कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, तो आपने अब क्यों बोली। तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि मैं भी बहुत मीठा खाता था 1 हफ्ते पहले, मैं इसको कब तब तक नहीं बोल सकता जब तक मैं खुद वो काम को ना करूं, तो पहले मैंने खुद छोड़ा फिर मैंने इसको बताया। तो इसका मतलब ये है, कुल मिला के तुम्हें जिम सिखाने वाला डिसिप्लिन। अगर तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो डिसिप्लिन सबसे नंबर 1 की है, वो तुम जिम से सीखोगे। ठीक है। इसके अलावा तुम क्या सीखोगे, इसके अलावा तुम सीखोगे ग्रुप डिस्कशन। जब तुम टीम के साथ बैठोगे अपनी, तो तुम सीखोगे ग्रुप में कैसे डिस्कशन होता है। तुम देखोगे प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, कि भाई कैसे एक ट्रेनर का एज अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल होता क्या है, किस तरीके से बात करी जाती है। तुम सीखोगे जिम के अंदर लीडरशिप की, भाई लीडरशिप क्या होती है, भाई कैसे हम अपनी बात रखें या कैसे लोगों को चीज़ें बताएं समझाएं। तो कुल मिलाए कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें कि तुम जिम से सीखने वाले हो, कि भाई तुम में बात करने आ जाएगी लोगों से, ठीक है ना, तुम्हें लोगों को अपनी बात समझाने आ जाएगी, ठीक है, तुम्हें जिम का स्ट्रक्चर या जिम चलाने का आइडिया मिल जाएगा। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई जो जिम है, ठीक है ना, जिम के अंदर क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना क्या करना, ये सारे रूल्स रेगुलेशन समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हें इसके अलावा ये समझ में आ जाएगा कि जिम के अंदर जो क्राउड आता है वो किस टाइप का आता है, क्या माइंडसेट उनका होता है, ये सारी चीज़ें तुम सीखोगे। ठीक है ना। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि चलेगा कि अगर तुम जिम के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, लेट से मान लो तुम एक जिम के अंदर भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या ये फील्ड असल में तुम्हारे लिए है या नहीं है, तुम्हें ये जिम से ही पता चल जाएगा। तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें जिम बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखा, ठीक है ना, या एक तरीके से बोल सकते फोकस करना सीखा, या लीडरशिप सीखी, टीम वर्क सीखा, ये सारा मैंने जिम से सीखा। जैसे लोग कहते हैं कि जॉब करना जरूरी होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि एक जिम के अंदर आपको एज अ ट्रेनर काम करना जरूरी है, अगर आप कुछ इस फील्ड के अंदर बनना चाह रहे हो। ठीक है। तो वो आपके लिए जरूरी है, आपको ये करना पड़ेगा, ये आपका पाथ है। ठीक है। तो ये तो वो हो गया कि भाई ये तो जनरल सी बात हो गई, हर कोई बंदा बोलता है कि सर हाँ हाँ ठीक है हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। लेकिन जो असल में जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये करेंगे कैसे, ये होगा कैसे, इसको कैसे करा जाता है। आप ये कह रहे हो कि सर जिम के अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, सर आपके अंदर क्लाइंट को समझाने की स्किल होनी चाहिए, सर आपको आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए, सर आपको सेल्स आनी चाहिए। सर ये आएगा कैसे, करेंगे कैसे, ये तो होना चाहिए, ये तो हमें भी पता है, लेकिन करेंगे कैसे, ये बताओ। तो इसको बताने का ही सीधा सा रीजन ये है कि आपको अब समझना है कि भाई जो जिम होते हैं ना वो कितने कितने टाइप के होते हैं, और उन जिम के अंदर क्या है उसकी साइकोलॉजी इस पीछे की, मतलब जिम चलते कैसे, कोर समझो पहले। ठीक है। तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुमने क्या देखा जिम के अंदर, तुम जो देख रहे हो कि भाई जिम कितने टाइप के होते हैं क्या होता है, ठीक है, तुमने किस किस टाइप के जिम देखे हैं, तुम्हें दिमाग में होगा सर, सर कुछ तो होते हैं हमारे बेसिक लेवल के जिम होते हैं, ठीक है ना। बेसिक में क्या आते हैं सर, जैसे गली में जो गली होते हैं स्ट्रीट वाले जिम, गली वाले जिम, जिस गली में कोई बंदा खोल लेता, कोई बॉडी बिल्डर है या कोई बंदा है, उसने अपनी गली में छोटा सा जिम खोल लिया जिसकी 400 500 रुपये फीस है। ठीक है। सर एक हो गया इंटरमीडिएट लेवल का जिम। इसमें सर क्या होता है कि हो सकता है कि कोई बंदा है, उसके पास पैसा है ठीक ठाक, और उसको लगा कि एक काम करते हैं जिम में लगा देते हैं, इंटरेस्ट भी है, एक दो ट्रेनर रख लेंगे, है ना, अपने अलावा एक दो ट्रेनर रख लेंगे, एक सेल्स के लिए लड़की बिठा देंगे जिम में फ्लोर पे, मतलब वहाँ पे रिसेप्शन पे, और थोड़ी बहुत ठीक ठाक मशीनें लगा देंगे, जुम्बा वुम्बा करा देंगे। तो वो हो गया इंटरमीडिएट लेवल का जिम।
कि भाई एक इंटरमीडिएट लेवल का जिम है जो बेसिकली किसी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जस्ट की इन्वेस्ट पर्पज से डाल दे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बजट हाई है कि भाई इतना सारा सीधा सा मेंबरशिप से कमाना है, ऐसे ऐसे, और थोड़ी बहुत पीटीपीटी हो जाएगी। ये हो गया माइंडसेट। उसका कोई विजन नहीं है। कुल मिला के बोलूँ तो उसका कोई विजन नहीं है जो बंदा इस टाइप से जिम चला रहा है। मतलब कि इंटरमीडिएट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी बंदे ने अपना ब्रांड बना के स्टार्ट किया, नहीं, इंटरमीडिएट लेवल का बोलो, उसका माइंडसेट सोचो। माइंडसेट उसका क्या है? माइंडसेट सिर्फ उसका ये है कि जिम खोल देता हूँ, 200 300 लोग आ जाएंगे, मेंबर्स आ जाएंगे, 12,000 में ट्रेनर रख लूंगा और ऐसे ऐसे इनको सैलरी दे दूंगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। बस, उसने बस ये सोच लिया। उसका कोई विजन नहीं है कि मुझे उसकी ब्रांच ब्रांच बनानी है, या फिर मुझे अपना जो मैंने पैटर्न बनाया ना इस पे काम करना है। जैसे एक ब्रांड है एनी टाइम फिटनेस, उनका एक कॉन्सेप्ट था। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरमीडिएट लेवल जिम का। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है, कॉन्सेप्ट क्या है? एक बंदे ने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा जिम हो जो हमेशा खुला हो, जिसमें कोई भी बंदा कभी भी जा सके, कोई दिक्कत ना हो, किसी की टाइम की प्रॉब्लम कभी, और हमें भी कॉस्ट कॉस्ट कटिंग हो जाए, मतलब हमें भी बेनिफिट हो, हमारी सेल्स बढ़े। तो एक बंदे ने आइडिया निकाल दिया इसका, उसने नाम रख दिया एनी टाइम फिटनेस। कभी भी फिटनेस करो, मतलब कभी भी जिम जाओ। तो ऐसे बहुत सारे जिम है एनी टाइम फिटनेस के जो रात रात भर खुले रहते हैं। सोचो कितनी बढ़िया चीज़, क्या कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के इंटरमीडिएट लेवल के जिम वो हैं जिनका कोई विजन नहीं है। उसके बाद होता है एडवांस लेवल जिम, जिनके प्रॉपर एक विजन होता है कि भाई उनको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। ठीक है। और इस चीज में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास कोई न्यू कॉन्सेप्ट होता है, कोई न्यू आइडिया होता है। ठीक है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट होता है, कोई न्यू आइडिया होता है। जनरली ये करते हैं ब्रांड, कि भाई ब्रांड का होता है विजन। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रांड की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है? ब्रांड का विजन होता है, ब्रांड ग्रो करता है। उनके पास सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है कि भाई किस तरीके से काम होना है। एक बेसिक लेवल के जिम के बंदे के लिए स्ट्रेट स्ट्रीट में जिम खोल रखा है, उसके लिए वो एक शौकिया तौर पे भी उसने खोल लिया कि हाँ जी खोल लेते हैं, या फिर उसकी मजबूरी भी हो सकती है, उसके पास पैसा कम है तो उसने वो खोल लिया, या उसका घर चलता है उससे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन जो एक इंटरमीडिएट लेवल का जिम है, उसने बंदे ने सिर्फ बिजनेस पर्पज से खोल दिया कि खोल देता है, पैसा आएगा, एक अदर इनकम हो जाएगी। ठीक है। ये होगा। अगर कोई बंदा सच में जिम खोलेगा ना, अगर वो इस फील्ड का होगा, तो 100% उसका कोई ना कोई विजन हो, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपके पास विजन नहीं है, आप सोच रहे हो, आप में से मान लो आप हो, आपने सोचा मैं जिम खोलूंगा, एक जिम खोलूंगा, तो आपका आपके पास कोई आइडिया नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि अरे मेरा विजन ये है कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे जिम चलाऊंगा और ऐसे ऐसे बढ़ेंगे जिम आगे। ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपना नया कॉन्सेप्ट बताया, जिम जिम ना खोल के, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिटनेस स्टूडियो खोल दिया, जिम खोलना बंद कर दिया, फिटनेस स्टूडियो खोलना बंद कर दिया। फिटनेस स्टूडियो के अंदर क्या होता है कि वहां पे सिर्फ वन वन क्लासेस होती है, या फिर ग्रुप क्लासेस होती है, या फिर वन वन ट्रेनिंग होती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट लिया कोई बंदा। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि हर वो जिम एडवांस जिम कहलाएगा जिसके पास खुद का कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई विजन हो। ठीक है। अब मान लो, जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूं, मैं एक जिम खोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा बजट है 20 लाख रुपए का, है ना। एक जिम खोल रहा हूँ। मैंने लेकिन बताया कि भाई मेरा ना विजन है ये, ऐसे ऐसे मैं इसको इस कॉन्सेप्ट पे चलाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं इसको ऐसे ऐसे आगे लेके जाऊंगा, आपको मैंने आइडिया बताया। तो अगर आप एक ट्रेनर हो, तो आप ये देखो कि यार इस बंदे का जो आइडिया, जिसे बता रहा है कि यार मैं ऐसे ऐसा फ्रेंचाइजी खोलूंगा और इस कॉन्सेप्ट पे जिम चलाऊंगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। डेट मीन्स इसका बड़ा विजन है, बड़े विजन से वो चल रहा है ना, बड़े विजन से वो चल रहा है, उसका विजन है कि बड़ा बनना। तो मैं इसके साथ अगर लगूंगा तो मेरी भी ग्रोथ होनी पक्की है, भले ही अभी ब्रांड नहीं, ब्रांड बाद में बन जाएगा। भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट चैनल का नाम मेरे तब पड़ा था जब मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो चुके थे। और आज देख लो, भले ही 7 या 8 हजार सब्सक्राइबर, लेकिन बहुत लोग जानते हैं, ब्रांड बन गया, है ना। क्योंकि मेरा विजन था, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, इससे तुम क्या सीख रहे हो? तुम इससे ये सीख रहे हो कि तुम अपने आप को अब ये सोचो कि तुम कहाँ देखना चाहते हो। तुम एक बेसिक लेवल के जिम में देखना चाहते हो, एक इंटरमीडिएट लेवल के जिम में देखना चाहते हो, इसका कोई विजन नहीं है, या फिर एक एडवांस लेवल के जिम में देखना चाहते हो। एडवांस का मतलब सीधा सा, जिसके पास कोई कॉन्सेप्ट है, जिसके पास कोई आइडिया है, इस टाइप के जिम में देखना चाहते हो। या जिसकी, या और सीधा बोलो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि कोई बंदा ब्रांड बना रहा है, मान लो ब्रांड बना रहा है, तो भी मैं उसको एडवांस बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, चल रहा है, तो वो भी तो उसके पास ऑलरेडी सक्सेसफुल एक ब्रांड है। तो ये है। तो एडवांस जिम मेरी नज़र में वो है जो किसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, या फिर वो सक्सेसफुल होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे। अब एनी टाइम फिटनेस का पहला एक जिम तो खुला होगा, सबसे पहले एक जिम खुला होगा एनी टाइम फिटनेस का। अगर वो जिम ना खुलता तो क्या होता? तो क्या होता? एनी टाइम बनता ही नहीं। उस बंदे ने एक जिम खोला, एक जिम खोलने से क्या हुआ कि उसका वो कॉन्सेप्ट चल गया, तो उसने पूरा ब्रांड बना दिया, उसने और भी जिम खोल दिए, उसके लिए आसान हो गया, तो उसने और भी जिम खोल दिए। तो इसका मतलब आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज यही है कि आपको पहले ये देखना है कि आपका विजन क्या है, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि बस भाई मेरा काम चल जाए, घर चल जाए,
तो भी ठीक है। आप कह रहे हो कि बस मेरा इतना हो जाए कि भाई मैं एक थोड़ा सा इतना महीने का महीना इतना आ जाए बस बहुत है, या फिर तुम कह रहे हो कि मेरा विजन है एक, मुझे इस लेवल तक जाना है। तो जितना बड़ा विजन है ना, उतनी बड़ी जगह काम करो, वैसे लोगों में काम करो, वैसी जगह पे अपना फोकस रखो। तुम्हें मान के चलो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, वहां पे तुम गए जॉब के लिए, वहां पे तुम्हें जॉब मिल रही, वहां पे मिल रही तुम्हें 12,000 रुपये सैलरी। फिर तुम एक इंटरमीडिएट लेवल जिम में गए, जिसका कोई बंदे को वीजा नहीं, बस वो एक सीधा बिजनेसमैन है, उसने कहा कि बढ़िया बंदा, नॉलेज अच्छी है, इसको 20,000 रुपये में रख लेता हूँ, एक ही बहुत है बस, है ना, बाकी कराएगा ट्रेनिंग सब है, बाकी अपना लोगों को देख लेगा। तो उसने तुम्हें 8,000 रुपये सैलरी ज्यादा ऑफर करी। तुमने क्या सोचा, यार यहाँ 12 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, तुम 20 वाला तुमने ऑफर ग्रैब कर लिया। इसका मतलब तुम्हारा विजन बहुत छोटा है। तुमने सामने वाले का माइंडसेट ही नहीं देखा, जिस जो तुम्हें जॉब पे रख रहा है वो तुम्हें क्यों रख रहा है, वो सिर्फ ये सोचा इसको 20,000 रुपये में रख लेता हूँ, 1 लाख रुपए तो कमा के दे ही देगा, है ना, अकेला बंदा ट्रेनर जिम देख लेगा, फ्लोर चेक कर लेगा, वहां पे ग्रोथ नहीं है आपकी। लेकिन जो ब्रांड है उसका तो सीधा कॉन्सेप्ट है, भाई इस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, 12,000 रुपये हमारी सैलरी है, इसके अलावा हमारे यहाँ पीटी होती है, पीटी इतनी होती है, जित हमारे यहाँ एक प्लेटिनम लेवल का ट्रेनर होता है, एक गोल्ड लेवल का होता है, एक सिल्वर लेवल का होता है, प्लेटिनियम सबसे ऊपर होता है। तो तुम प्लेटिनम लेवल पे जब पहुंच जाओगे तो तुम इतना अर्न कर रहे होगे, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, एक विजन दिख रहा है कि भाई मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर जिम के अंदर। आज मैं एक जिम में गया, मैंने देखा जी, हाँ जी क्या होता है यहाँ पे, जी पीटी होती है, पहले जीटी में रहोगे फिर पीटी में जाओगे, पीटी में आप इतनी इतनी अपनी वो रख सकते हो, क्लाइंट ऐसे ऐसे आते हैं, तो मैं दिख गया विजन कि ठीक है भाई, यहाँ से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ। आज मेरे को 12 पे है ना, मैं 1,20,000 पे पहुंच सकता हूँ, 10 गुना बढ़ा सकता हूँ अपनी, यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। क्या यहाँ मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ? नहीं। चलो तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पैसा तो बाद में देखना, तुम ये देखो कि मैं यहाँ से क्या क्या सीख जाऊंगा, क्या क्या सीख सकता हूँ। तुम जितना ब्रांड के अंदर सीखोगे उतना किसी जिम में नहीं सीख सकते। मैंने फिर बोला, ब्रांड का मतलब वही है जो एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है वो भी एक ब्रांड है, और जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, इसने शुरुआत करी है, वो भी मेरी नजर में एक ब्रांड है, एक पहचान है, नई पहचान है, न्यू ब्रांड है। तो इसका मतलब यह है, अगर तुम आज एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाते हो, तो तुम कहाँ पे काम करोगे? अपना माइक ओपन करके बोलो कि सर, एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनने के बाद मैं कहाँ पे काम करूंगा, कहाँ मैं काम करना चाहता हूँ। बताओ, तीनों में से कहाँ काम करोगे? अगर तुम आज एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन गए, पीए न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, तो कहाँ पे काम करना पसंद करोगे? ब्रांडेड जिम। ब्रांडेड जिम में। कोई और बताना चाहेगा कि क्यों ब्रांडेड जिम में ही काम करना है? क्या समझ में आया मेरी बातों से, जो मैंने बताया अभी, जो मैंने बताया उससे क्या समझ में आया? ब्रांडेड जिम में शुरू में भले सैलरी 8-10 हजार कम मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा वहां पे सीखने को मिलेगा, जिससे हाँ। कि बाद में और सैलरी उससे ज्यादा बढ़ जाएगी इस हम्म। केस में। हाँ, सैलरी भी बढ़ सकती है और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। इसका मतलब तुम अपने करियर की शुरुआत के अंदर, अब तुम्हें पैसा पहले नहीं देखना, पहले देखना अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहाँ पे है। इंसान बेवकूफ़ी क्या करता है, पहले देखता है पैसा, भाई इसकी तो 12,000 की नौकरी, मेरी 15 की लग गई, भाई इसकी 15 की मेरी 20 की लग गई, एक दूसरे से कंपैरिजन में लगते रहता है। मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई मैं यहाँ पे काम करूँ, मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है, अच्छा ये सीखने को मिल रहा है, ठीक है, ये मेरे आगे ऐसे काम आ सकता है, ठीक है, तो मैंने किया। तो इसको इस वे में देखना। तो मतलब अब तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो एडवांस जिम है वो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और कॉन्सेप्ट पे चलने से ही उनका एक ब्रांड बनता है। अब इसको इस वे में भी समझ सकते हो, अपनी लाइफ से भी जोड़ सकते हो, या फिर इसको इस वे में देख सकते हो कि तुम्हें आज पता होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, क्या तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, क्या तुम्हारे दिमाग में विजन है, अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो उस जगह को, जिस भी जगह पे काम करोगे उस हिसाब से सोचना कि हाँ मेरे को वो यहाँ पे वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मैं यहाँ से वहाँ पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसको सुनो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारे लेवल पे, एक एक पर्सन के लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक इंसान, इंसानियत के लेवल पे कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए। अब सुनो, एक पर्सनल ट्रेनर के लेवल पे, अगर तुम पर्सनल ट्रेनर हो तो तुम्हारे लिए सर मेरा एक एडवांस। क्वेश्चन। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। जैसे हम ब्रांड में काम कर रहे हैं, बट कभी कभी, बिकॉज मैंने भी काम किया है ब्रांड में, कल्चर में। हम्म। वो भी अच्छा ब्रांड है, आपने सुना होगा तो। हम्म। बट सर ग्रोथ तो, बट छोटे लेवल पर तो वो भी नहीं कराते। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नो डाउट। हम्म। ठीक है, बट ग्रोथ तो सर वहां भी नहीं होती इतनी। क्योंकि देखो, तो ग्रोथ फिर क्यों नहीं इसमें हो क्या? रही है, हाँ ग्रोथ सर, किस क्यों फिर नहीं हो रही है, तो ग्रोथ का रीजन क्या है? ग्रोथ का रीजन ये है सिंपल सा कि मान लो मैंने आज एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, मैंने लेके चला लिया। अब एनी टाइम के अंदर लोग क्यों आ रहे हैं, एनी टाइम के अंदर लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसका नाम है, नाम बन चुका है, लोग आ रहे हैं। उस ओनर ने क्या देखा, नाम है ऑलरेडी, लोग आ रहे हैं, पैसा तो बन ही रहा है, अब क्या करें, आ रहा है बस, ठीक है बहुत है, क्यों इतना ग्रोथ पे फोकस करें, बन रहा है ठीक ठाक पैसा, बिजनेसमैन वाला बंदा हो गया वो। लेकिन एक क्रिएटिव इंसान क्या करेगा, यस सर। नहीं मैं ये भी करूँ ये भी करूंगा। तो मैंने एनी टाइम के ऐसे जिम भी देखे हैं जहाँ पे ट्रेनर बेचारे 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और मैंने एनी टाइम का ऐसा जिम भी देखा है जहाँ पे ट्रेनर 2-2 ढाई ढाई लाख रुपए कमा रहे हैं।
ठीक है ना, हाँ और वो सर दो है लड़ाई। ऑफकोर्स, मैंने मेरा एक फ्रेंड है। हाँ हाँ, ठीक है ना। मेरा फ्रेंड एनी टाइम में। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगला माइक ऑफ रखो 1 मिनट। दिल्ली के अंदर ओके। मैंने सबसे घटिया जो एनी टाइम का जिम देखा है, सबसे घटिया जो जिम देखा है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग पैसा नहीं बना रहे, सबसे घटिया जो जिम देखा है मैंने, वो मैंने देखा था रोहिणी में। रोहिणी वाला एनी टाइम फिटनेस, ठीक है ना। सबसे घटिया जिम है वो, मैंने वहाँ पे काम भी किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे था रजौरी वाला, सबसे घटिया था, ठीक है ना। लेकिन मैं रोहिणी वाले को नंबर 1 पे रखूंगा, घटिया जिम में एनी टाइम का। और मैंने जो सबसे बढ़िया जिम देखा एनी टाइम फिटनेस का, वो मैंने देखा आपका जंगपुरा, दिल्ली में एक जगह है जंगपुरा, वहाँ पे जो एनी टाइम फिटनेस है। और वहाँ पे जो एनी टाइम फिटनेस का जिम है, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया जिम था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनर्स थे वो सबसे ज़्यादा कमा रहे थे। वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए पीटी से कमा रहे थे महीने का। एक वहाँ पे मुझे एक ट्रेनर ने बोला कि यहाँ का हर ट्रेनर कम से कम महीने के 50,000 रुपये कमाता है, कम से कम। मतलब सोच के देखो, जो 50,000 रुपये बंदा पहुंचने के लिए अपनी पूरे इरादे नहीं कर रहा है, वहां पे कम से कम बंदा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि वहां का जो ओनर था ना, उसका माइंडसेट था ग्रोथ माइंडसेट, वो है मतलब अभी भी। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला ओनर है वो, मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है। हो सकता है वो कभी मेरी इस वीडियो को देखे यार, जहाँ भी मुलाकात हो, ठीक है, याद नहीं है मेरे को, बहुत टाइम पुरानी बात हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा था। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं उससे पर्सनली मिला हूँ, ठीक है ना। एंड मेरी बात हुई काफ़ी देर, ये सब चीज़ें, ठीक है। इंटरव्यू देने गया था मतलब वहाँ पे, मैं ऐसा समझ लो, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा है, तो ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब जगह भी ठीक है, तुम जगह भी देख लो, लेकिन साथ में ये भी देखो जो उसको चला रहा है, यार वहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या माइंडसेट है, वहाँ पे क्या एटमोसफेयर है। अब ये भी हो सकता है कि तुम किसी ब्रांड के अंदर गए, तुमने देखा कि यार ब्रांड तो नाम का है ये, काम तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहे हैं बस, काम चलाऊ चीज हो रही है, तो भाई निकल जाओ वहां से बाहर, कोई दूसरा जिम ढूंढो, ठीक है ना। वो थोड़ा टाइम में खुद बंद हो जाएगा। तो ब्रांड मैंने तुम्हें क्या बताया, ब्रांड मैंने ये बताया जो कॉन्सेप्ट पे चलता है, जो विजन है जिसका, उसमें काम करना, तुम्हें उस ब्रांड में काम करना है।